नमस्कार किसान भाइयों, कृषि फाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झींगा मछली पालन पर 40% सब्सिडी, जल्द करें आवेदन। छोटे और सीमांत किसानों को बिना ब्याज 3 लाख तक का लोन। दलहन और तिलहन की खेती पर प्रति एकड़ 4000 का अनुदान। पशुपालकों को घर, पशुओं के लिए बाड़ा, अन्य सुविधाएं दे रही सरकार। अब खबरें विस्तार से। पंजाब सरकार झींगा मछली पालन को प्रोत्साहन देने के लिए 40% तक का अनुदान दे रही है। इच्छुक किसान आवेदन करके योजना का लाभ ले सकते हैं। बता दें कि झींगा पालन का व्यवसाय शुरू करने के लिए लगभग 1 लाख रुपए की जरूरत होती है। इस पर सरकार 40% तक की सब्सिडी दे रही है। ऐसे में सरकार की इस योजना का लाभ लेकर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। योजना का लाभ मछली पालकों, किसानों, पशुपालकों को दिया जाएगा। आप योजना की अन्य जानकारी के लिए नजदीकी मत्स्य पालन विभाग के कार्यालय पर मछली विकास बोर्ड की वेबसाइट www.pfdb.in पर संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये सब्सिडी उन किसानों के लिए वरदान साबित होगी जिनके पास खाड़ी इलाके, सतलज, ब्यास और घग्गर नदियों के किनारे की जमीन है। उत्तराखंड सरकार दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना चला रही है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दे दिया जाता है। साथ ही किसान समूह को 5 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज के मिलता है। योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए लोन दिया जाता है। आप वेबसाइट agriculture.uk.gov.in पर जाकर योजना से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए नजदीकी सहकारी बैंक के कार्यालय में जाकर संपर्क करें। हरियाणा सरकार दलहन तिलहन की खेती करने पर 4000 रुपए प्रति एकड़ और धान की फसल को छोड़कर अन्य फसलों की खेती करने पर 7000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान दे रही है। इसके तहत सरकार का उद्देश्य धान जैसी ज्यादा पानी वाली फसलों की खेती छोड़कर कम पानी वाली फसलों की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना है, ताकि जल संकट और गिरते भूजल स्तर में सुधार लाया जा सके। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल fasal.haryana.gov.in पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। पंजीकरण कराने के बाद ये बताना होगा कि कितने क्षेत्र में आपने तिलहन और दलहन की खेती की है। इसके बाद कृषि विभाग के द्वारा सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद अनुदान राशि खाते में जमा की जाएगी। राजस्थान सरकार कोटा शहर को कैटल फ्री बनाने और पशुपालकों के जीवन में बदलाव लाने के लिए देवनारायण आवासीय योजना चला रही है। योजना के तहत पशुपालकों को आवास के साथ पशुबाड़ा के साथ सभी उच्च तकनीकी सुविधाएं दी जाएंगी। योजना के तहत शहर में 15,000 मवेशियों को रहने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा यहाँ रहने वाले पशुपालकों से दूध के साथ 1 रुपए प्रति किलो गोबर भी खरीदा जाएगा। योजना के तहत पशुपालकों को करीब 1227 भूखंड दिए जाएंगे। पशुपालकों को मिलने वाले आवास के पिछले भाग में करीब 40 वर्ग मीटर में 2 रसोई घर, स्नान घर, 2 कमरे, चारा भंडारण, शौचालय आदि की सुविधा होगी। वहीं अगले भाग में पशुओं के लिए शेड का निर्माण किया जाएगा। इसमें भूखंड के क्षेत्रफल के अनुसार 18 से 28 पशुओं की क्षमता होगी। इस योजना का विस्तार अन्य शहरों में किया जाएगा। संबंधित जानकारी के लिए आप नजदीकी पशुपालन विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे ये बुलेटिन आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।